नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि आने वाले टाइम में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने हैं और उन एग्ज़ाम्स को देखते हुए मैं आपके लिए एक स्पेशल 50 कॉन्सेप्ट की सीरीज़ लेके आया हूं। इस सीरीज़ के अंदर वो सारे कॉन्सेप्ट आपको करवाए जाएंगे जो एग्ज़ाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं और यकीन मानिए ये सीरीज़ आपके लिए रामबाण साबित होगी। इस सीरीज़ का पहला कॉन्सेप्ट नाउन कंपाउंड होगा कि नाउन कंपाउंड क्या है और नाउन कंपाउंड से कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। लेकिन नाउन कंपाउंड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा बेसिक नाउन के बारे में बता देता हूँ कि एक्चुअल में नाउन क्या होता है। देखो, आप सब भी जानते होंगे कि किसी भी चीज़ का नेम हमेशा नाउन होता है। जैसे बॉय है, गर्ल है, पेन है, कॉपी है ना, ये सारे के सारे नेम्स हैं और अगर ये नेम्स हैं तो फिर नाउन कहलाते हैं। यानी समझ में आ गया, नाउन एक नेम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नाउन कंपाउंड की। देखो, ऊपर लिखा है नाउन कंपाउंड, ध्यान से सीखना है। नाउन कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब, अगर मैं आपसे पूछूं कि कंपाउंड का मतलब क्या होता है तो आप बोलेंगे कि सर कंपाउंड मतलब मिश्रण होता है ना। और मिश्रण कब बनता है? जब कम से कम कितनी चीजें हों? दो। जैसा कि मैंने बताया कि कंपाउंड होने के लिए कम से कम दो चीज़ों का होना जरूरी होता है और अगर वो दोनों चीज़ नाउन हो तो वो बनता है नाउन कंपाउंड। ठीक है जी, अब समझते हैं। देखो, इसके डेफिनेशन लिखाई है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और यूज एज ए नाउन, यानी कि शब्दों का समूह है जो नाउन की तरह एक्ट करता है, वो नाउन कंपाउंड कहलाता है। जैसे स्कूल टीचर, स्कूल भी नाउन है, टीचर भी नाउन है। कितने नाउन? दो नाउन। और जब दो नाउन बनेंगे तो क्या बनता है? वो कंपाउंड। और क्या कहलाता है? नाउन कंपाउंड। नाउन कंपाउंड। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि नाउन कंपाउंड के केस में पहला नाउन जो होता है ना, वो एडजेक्टिव का काम करता है और जो दूसरा नाउन होता है वही आपका मेन नाउन होता है। वही आपका क्या होता है? मेन नाउन। इसको हम प्रूव करते हैं इन एग्जांपल्स के माध्यम से कि पहला नाउन जो होता है वो एडजेक्टिव का काम करेगा और जो दूसरा नाउन होता है वही आपका मेन नाउन होता है। जैसे मैंने कहा ही इज़ ए गुड बॉय। बॉय आपको पता है एक नेम है और नेम है तो आपका क्या बन जाएगा? ये नाउन बन जाएगा। अब किसी ने पूछा किस प्रकार का लड़का है? व्हाट काइंड ऑफ बॉय। व्हाट काइंड ऑफ बॉय। व्हाट काइंड ऑफ बॉय, किस प्रकार का लड़का है, यानी अच्छा है, बुरा है। रिप्लाई आया गुड। और मैंने आपको सिखाया था एक क्लास में कि व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई और विच का रिप्लाई हमेशा क्या आता है? एडजेक्टिव। इसका मतलब यहाँ पे जो गुड है वो किसका फंक्शन कर रहा है? एडजेक्टिव का। यहाँ पे देखिए, दीज आर गुड बॉयज। बॉयज यहाँ पे क्या है? नाउन है। तो गुड यहाँ पे क्या है? आपका एडजेक्टिव। तो मैंने सिखा दिया है कि जो नाउन को मॉडिफाई करेगा ना वो क्या कहलाता है? आपका एडजेक्टिव। क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। यही सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है। ये आपका मेन नाउन बनेगा और इस नाउन को मॉडिफाई कौन करेगा? स्कूल करेगा। तो क्या कहलाएगा? आपका एडजेक्टिव। हाँ, मैंने मान लिया स्कूल एक्चुअल में है तो नाउन, लेकिन फंक्शन किसका करेगा? एडजेक्टिव का करेगा। वैसे ही इसके अंदर भी है। टीचर आपका क्या है? नाउन है। रूम भी आपका क्या है? नाउन है। दो नाउन है तो पहले बना आपका नाउन कंपाउंड। नाउन कंपाउंड। अब मैंने सिखाया कि पहला जो नाउन है उसको एक्ट करना पड़ेगा एडजेक्टिव का और दूसरा नाउन आपका क्या होता है? मेन नाउन होता है। मेन नाउन। कांग्रेस भी नाउन है, प्रेसिडेंट भी आपका नाउन है, लेकिन ये नाउन किसका एक्ट करेगा? एडजेक्टिव का करेगा और ये आपका क्या बन जाएगा? मेन नाउन। ठीक है, ये नाउन कंपाउंड होता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। मैंने कहा कि बॉय का प्लूरल क्या बनेगा? गर्ल का प्लूरल क्या बनेगा? बुक का प्लूरल क्या बनेगा? तो आपका जवाब आएगा कि बॉय का जो प्लूरल होता है वो आपका बॉयज बनेगा, गर्ल का प्लूरल गर्ल्स बनेगा और बुक का प्लूरल बुक्स बनेगा। तो एक चीज नोटिस करिए, नाउन सिंगुलर बिना एस का होता है, लेकिन जैसे ही नाउन में एस या एस जोड़ा, नाउन क्या बन जाता है? प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन। यानी एक चीज़ हमने सीखी है कि नाउन अपने बेसिक फॉर्म में, यानी कि नेचुरल फॉर्म में हमेशा सिंगुलर होता है और बिना एस के होता है, लेकिन जैसे ही नाउन में एस या एस जोड़ा वो नाउन प्लूरल बन जाता है। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मुझे नाउन कंपाउंड का प्लूरल बनाना पड़े तो वो कैसे बनेगा? क्योंकि आपको पता है एस तो पक्का जुड़ेगा, लेकिन किस नाउन में जुड़ेगा? यहाँ पे तो दो नाउन है, एक स्कूल है, एक टीचर है।
तो क्या स्कूल में जोड़ूं या टीचर में जोड़ूं या फिर दोनों में जोड़ूं? क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि नाउन कंपाउंड में किस नाउन का प्लूरल बनाया जाता है। और एज यू नो, वेयर द फर्स्ट नाउन एक्ट एज एन एडजेक्टिव एंड सेकंड नाउन इज द मेन नाउन। पहला नाउन एडजेक्टिव का काम करता है और दूसरा नाउन क्या बनता है? आपका मेन नाउन बनता है। तो याद रखना, एडजेक्टिव में कभी एस या एस नहीं जुड़ता है। जैसे अकेला बॉय था तो भी गुड आया, बॉयज आया तो भी गुड आया। गुड का मैंने गुड्स नहीं किया क्योंकि एडजेक्टिव में कभी एस या एस नहीं जुड़ता है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब, अगर इस नाउन का मुझे प्लूरल बनाना पड़े तो कैसे बनेगा? स्कूल और टीचर्स, स्कूल टीचर्स, टीचर रूम्स, कांग्रेस प्रेसिडेंट्स। कहने का मतलब यह है कि जब आप नाउन कंपाउंड का प्लूरल बनाते हैं तो मेन नाउन में ही एस या एस जोड़ा जाता है, न कि एडजेक्टिव के अंदर। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं और उन एग्जांपल्स के माध्यम से मैं आपको ये समझाऊंगा कि एग्जाम के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप इन चीज़ों को उतार लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। पहले एग्जाम्पल में द बॉय हैज़ ऑर्डर्ड सम फ्लावर वेज। वेज भी आपका नाउन है एंड फ्लावर भी आपका नाउन है। सेकंड एग्जाम्पल में हर्ट भी आपका नाउन है और अटैक भी आपका क्या है? नाउन है। थर्ड एग्जाम्पल में बॉयज भी नाउन, स्टूडेंट्स भी नाउन है। और मैंने आपको ये समझाया है, जब कभी दो नाउन एक साथ आ जाते हैं वो नाउन कंपाउंड कहलाता है, जिसके अंदर पहला नाउन एडजेक्टिव का काम करेगा और दूसरा नाउन मेन नाउन होता है। इसका मतलब ये है, अगर नाउन कंपाउंड का प्लूरल आपको बनाना पड़े तो मेन नाउन को ही प्लूरल बनाया जाता है, न कि एडजेक्टिव को। जैसे सम किसके लिए आया है? मेन नाउन के लिए तो आया है ना। सम वेज, यहाँ फ्लावर्स में क्या जुड़ा है? एस। ये जो एस है यहाँ से कटेगा और कहाँ जुड़ जाएगा? वेजेस के अंदर। मैंने बताया था क्योंकि पहला नाउन एडजेक्टिव का काम कर रहा है और एडजेक्टिव में कभी एस या एस नहीं जोड़ा जाता। स्मोकिंग इज द चीफ कॉज ऑफ मोस्ट। मोस्ट एक्चुअली में किसके लिए आया है? अटैक के लिए आया है। मोस्ट प्लूरल होता है, तो इसने प्लूरल किसको बना दिया? हर्ट को बना दिया। ये तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्या कटेगा? एस। कहाँ जुड़ेगा? अटैक्स में। देखो, ऑल द बॉयज स्टूडेंट्स, ये ऑल एक्चुअल में मेन नाउन के लिए आया है। तो ऑल प्लूरल था तो नाउन भी कैसा बना दिया? प्लूरल। लेकिन बॉय भी मैंने क्या कर दिया? प्लूरल कर दिया। ये तो एडजेक्टिव का काम करेगा तो क्या कट जाएगा? एस कट जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि एडजेक्टिव में कभी एस या एस नहीं लगता। एक एग्जाम्पल मैंने ये भी लिखा है, कहा ही इज़ माई फैमिली मेम्बर। आप जानते हैं कि ये भी नाउन है फैमिली, और मेंबर भी आपका क्या है? नाउन है। याद रखना, अगर किसी वर्ड के लास्ट में ई आर आए वो हमेशा नाउन ही होता है। नाउन नाउन क्या बना? नाउन कंपाउंड। क्या बना? नाउन कंपाउंड। और नाउन कंपाउंड में दोनों नाउन सिंगुलर हैं तो क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही। लेकिन ये एक्चुअल में क्या है? गलत है। ये नाउन कंपाउंड नहीं बन पाया है। देखो, दोनों सिंगुलर भी हैं लेकिन फिर भी ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि नाउन कंपाउंड नहीं बन पाया है। क्योंकि नाउन कंपाउंड होने के लिए दोनों नाउन अलग अलग होने चाहिए। इसके अंदर क्या है? मेंबर किसका पार्ट है? फैमिली का ही पार्ट है। जैसे मैंने कहा ए शॉप कीपर, ए शॉप कीपर, ये भी आपका नाउन है और ये भी आपका क्या है? नाउन। और ये एक्चुअल में नाउन कंपाउंड है क्योंकि कीपर और शॉप दोनों अलग अलग होते हैं। यहाँ पे मेंबर किसका पार्ट है? फैमिली का। तो क्या नहीं बना? नाउन कंपाउंड। इसलिए सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि नाउन कंपाउंड के केस में दोनों नाउन अलग अलग होने चाहिए, तब वो नाउन कंपाउंड बनता है, नहीं तो वो गलत माना जाएगा। ठीक कैसे होगा? इसको ऐसे बना दो, ही इज द मेंबर, ही इज द मेंबर ऑफ माई फैमिली। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं, आगे भी आते रहेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, गुड बाय।